हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल इंडिया अकेडमी में लर्न इंग्लिश विद नासिर सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा आपसे इंग्लिश स्पोकन के बारे में। क्या ज़रूरत है हमें सीखने की, हमें सीखनी चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो ज़रूरी है कि आपको स्पोकन इंग्लिश आना चाहिए। अगर आप पहचान करना चाहते हैं अपने आप को, चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, दुनिया आपको पहचाने, आप लोग आपके चेहरे से जाने, तो इसके लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है। माय डियर, MBA BBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप इंग्लिश पर कमांड नहीं कर पाते तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन आपको डिस्करेज कर सकता है। तो कोई ऐसी भाषा अगर आपसे कहा जाए कि सर आप इस चीज़ को कर लीजिए तो आपका 100% कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। क्या आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक भाषा जिसको सीखने के बाद दुनिया के द्वार, दुनिया के दरवाजे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, तो क्या वो चीज़ आप नहीं करोगे? मेरी राय में आपको करनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं करनी चाहिए तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपका निगेटिव पॉइंट है को नहीं करना चाहिए। माय डियर, इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के बिना आपकी लाइफ में ट्विस्ट और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आना इम्पॉसिबल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट इज़ नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। ऐसी भाषा जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है, आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, आपको कामयाबी तक पहुंचा सकती है। और जब सारी चीज़ आपको एक भाषा को सीखने से मिले तो क्या आप वो सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, ये फैसला आपके हाथ करता है हमारे स्टूडेंट्स। मेरी राय में आप वो भाषा ज़रूर सीखेंगे। क्या है इंग्लिश? इंग्लिश इज़ नथिंग बट लैंग्वेज, कुछ नहीं है, ये एक भाषा है। और क्या ये एक भाषा को नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं आप। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड यू मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज। बहुत से के माइंड में ये बात आती कि सर वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश राइट नाउ? कैसे बोल सकते हैं आप लोग? ये जहन में बात आती है क्योंकि आपने इस चीज़ को अपने जहन में उतार रखा, अपने माइंड में सेट कर रखा है। जैसे इसको डिलीट कर देंगे माय डियर, सीखने की कोई एज नहीं होती है। आप जब शुरू करेंगे तब से आपकी शुरुआत हो जाएगी और धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो एक ही भाषा ऐसी है जो आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर सकती है, और वह है आपका इंग्लिश। एक ऐसी भाषा जिसको बोलने के बाद अपनी पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको अपॉइंट मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से आपके रूबरू होने में कोई डाउट नहीं होगा। वो भाषा है आपकी इंग्लिश, जिसको बोलने से आप कहे जाएंगे कि ये आपका वेल क्वालिफाइड पर्सन है। आपने MBA BBA कर रखा है, आपने MTech कर रखा है, आपकी क्वालिफिकेशन को कोई नहीं जान रहा है, तो आप अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उससे आपकी पहचान बनती है। फिर आपको कहा जाता है ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर। इफ़ यू वांट टू बी पब्लिक स्पीकर देन यू मस्ट बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू लर्न इट। आजकल आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, बस वो सभी आपको अलग अलग तरह के फॉर्मूले बताते हैं, जिसमें से मैं भी आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू मोटिवेट यू टू डेवलप योर स्पोकन इंग्लिश। कोशिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। वाई शुड आई टेल यू ऑल दिस थिंग्स? क्यों बताऊँ मैं आपको सारी चीज़ें? My motive is only to make you understand. I encourage you to speak English a lot so that you can be famous in the eyes of the people, so that you can be a public speaker. If you want to be a public speaker, then you must know how to speak English well. Don't speak English fluently. Speak slowly, but just try to speak English. It will develop your personality. Everybody tries to keep your company and he or she will praise you a lot. तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करेगा, वो तुम्हारे पास में आएगा। मर्चेंट्स, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने, आपको बड़ी बड़ी कंपनी को ऑफर आए? मगर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है जहां पर आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना होता, और इंटरव्यू फेस अगर आप करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। टोटल पीपल डिपेंड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर ज़रूरत होती है आपको स्पोकन इंग्लिश की, और स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से आप काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेज़ बनिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अंग्रेज़ों का मेथड को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस भाषा को सीखने से आपके लिए प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा डेवलप हो जाएं, ज़्यादा आप वैल्यूएबल हो जाएं, तो क्यों ना इस भाषा को सीखें। कहते हैं कि सर मैं नहीं सीख सकता, तो क्यों नहीं सीख सकता भाई? क्या कमी है आपको? अरे हमारे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो तो आप सीखोगे, बोलोगे इंग्लिश। जस्ट आपको बनानी है हैबिट, आपको सुनने की और बोलने की आपको आदत डालनी है। जस्ट बी क्रेजी फॉर दैट, बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड बी इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग वर्ड्स ऑफ इंग्लिश।
सो माय डिस्टेंस कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में ये बात थी। और मुझे एक बात बताया, लाइक मीन वन थिंग, हु डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, कौन नहीं चाहता इंग्लिश बोलना? एवरीबडी वांट्स, ही और शी, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, your mother, father, everybody wants. Even a student also wants to speak English, but he or she never ever tries to speak English. तो without practice, how can you speak English? कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ग्रामर ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि सर हम ग्रामर के बेस पे इंग्लिश बोलें, दैट्स गुड। अगर आप चाहते हैं ग्रामर्स के बेस पे इंग्लिश ना बोले, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ये भी अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है किसी भाषा को सीखने के लिए आप ग्रामर की तह तक जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश को शुरू से नहीं बोला तो क्या आप नहीं बोल सकते। ज़रूरी नहीं है कि आपको माहौल नहीं है तो क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दीजिए, आप अपना इरादा बनाइए कि मुझे इंग्लिश को सीखना है, तो आप देखिए इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे। और आपके अंदर एक लगन होना चाहिए, एक क्रेज़ होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो समझ लीजिए, जस्ट आपको ये डेस्टिनेशन चूज़ करना है, आपको ये इरादा करना है, दैट विल ओनली बी योर इंटेंशन, दैट विल ओनली बी योर डेस्टिनेशन टू लर्न इंग्लिश। फिर आप देखिए आप कैसे नहीं सीखोगे। ग्रामर की बात करें तो हम तो पूरी कोशिश करते हैं, आपको ग्रामर की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, वोकैब की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं और स्पोकन इंग्लिश की भी करते हैं। ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा आपका यूट्यूब चैनल है स्किल एजुकेशनल एकेडमी, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर समझते हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रामर को सीखते हैं। ये चैनल है आपका स्किल इंडिया एकेडमी, यहाँ पर आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। ज़रा आगे बढ़िए, ज़रा अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं अपना हाथ आपको दे रहा हूँ कि जस्ट होल्ड माई फिंगर, जस्ट होल्ड माई हैंड, कम टू मी एंड गो अहेड। मेरे साथ आइए, मेरा हाथ पकड़िए और आगे बढ़िए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलता हूँ, शॉर्ट वे में एक टॉपिक में लेके चलता हूँ। जस्ट आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट क्लियर, इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और वो क्लियर हो भी जाता है और इसका रिजल्ट आप लोग प्राप्त करते हैं। तो सारी चीज़ें करनी है माय स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट वे में आपको एक एक फॉर्मूला, एक एक शब्द के साथ वीडियो स्पोकन इंग्लिश की प्रोवाइड करता हूँ, बट आपको उसको यूज़ करना है, आपको माइंड में सेट करना है, आपको बोलना है। जो भी आप बुक लेंगे आप उसको बोल बोल के पढ़ेंगे, जो भी आप लिखेंगे इसको बोल बोल के लिखेंगे आप लोग, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, कि इंग्लिश को बोलने से ही बोलना आता है। इंग्लिश यार, दैट इज़ वेरी फनी लैंग्वेज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। यू विल कम टू नो हाउ वंडरफुल दिस लैंग्वेज इज़, कितनी अच्छी है ये भाषा माय स्टूडेंट्स। तो आपको जस्ट सीखना है, स्पोकन इंग्लिश को सीखना है, ग्रामर को सीखना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश से आपको डरना नहीं है। बी वेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आपको इसके महत्व से आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है। अब कितने डिपार्टमेंट आपके लिए खुल जाते हैं, हैव यू एवर थॉट? टुडे आई विल टेल यू how many vacancies are available depend on English, based on English, कितनी vacancies रहते हैं। If you are good at English then you can be selected everywhere in any company. If you are pure in English, if you are not good at English, you will be neglected. If you want to be good speaker, if you want to earn a lot of money, if you want to get selection in any private company, then you must speak English, and speaking comes by speaking, कि बोलने से ही बोलना आता है। Otherwise no power, no capacity of the world can get you a job until you try to speak English. जब तक आप खुद नहीं बोलोगे कुछ नहीं हो सकता हमारे स्टूडेंट्स। तो जिसके ज़रिए आप बढ़ सकते हैं वो है आपका इंग्लिश। टूरिज्म विभाग में आप जाइए हमारे स्टूडेंट्स, कितने आपके ये आते हैं, जो आते हैं हमारे टूरिस्ट आते हैं, व्हाट डू दे स्पीक? दे स्पीक इंग्लिश टोटली। इफ़ यू नो स्पीक इंग्लिश, टूरिस्ट आते हैं और आपको जॉब मिल जाती है उनको गाइड करने की, यू हैव टू टेल देम ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। कितना पैसा आप लोग कमा सकते हैं, आपको गाइड की जॉब मिलेगी। टूरिस्ट विभाग में चले जाइए, एंकर आप बन जाइए मार्टिसंस, न्यूज़पेपर के एडिटर आप बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए मार्टिसंस, ना तो आप ये समझिए कि हमें ग्रामर की ज़रूरत है, ना आप ये समझ लिए कि हमें स्पीकिंग सेंटर पे जाना चाहिए, और ना आप ये समझिए कि हमारे पास एनवायरनमेंट की कमी है। ये कुछ नहीं होता, जस्ट आपके अंदर एक क्रेज़ होना चाहिए। अभी फ़िलहाल की बात है, अभी रिसेंटली सर्वे किया गया, एक 12 और 11 ईयर्स ओल्ड बच्चा वो सारी भाषा बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, जापानीज़ बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है। सो कहाँ से बोल रहा है? उससे पूछा गया कि तुम्हारी इतनी एज नहीं है फिर भी कहाँ से सीखी? बस उसका एक ही आंसर था कि सर मैंने ये चीज़ें सारे जो लोगों से सीखी हैं, जो लोग यहाँ पर आते थे मैं उनकी बातों को सुनता था, समझता था, सुनता था और समझता था, और जैसा वो करते हैं मैं उनकी बोलने की कोशिश करता था। इसलिए मैंने प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें सीख ली हमारे स्टूडेंट्स। अभी फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बेबी है यहाँ पर, उसको आप अंग्रेज़ों के साथ छोड़ दीजिए, अंग्रेज़ बोलेगा, जापानीज़ लोगों के साथ छोड़ दीजिए, जापानीज़ बोलेगा, और हिंदी मीडियम के साथ छोड़ दीजिए, वो हिंदी बोलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी डज इफेक्ट, है ना, कंपनी का असर पड़ता है। हमारा बच्चा हम पर हिंदी बोलता है, वो हिंदी बोलने के लिए ही डज नॉट गो टू इन एन स्कूल,
He does not go to any university, he does not join any coaching center, but then he or she speaks languages. फिर भी वो भाषा बोलता है. कहाँ से सीखता है वो? घर से सीखता है. तो जस्ट अपने माहौल को इस तरह से बनाइए कि आप बोलिए. डज नॉट मैटर यू स्पीक रॉन्ग और राइट, बट यू मस्ट बी इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. कि ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने की आदत होनी ही चाहिए, और इसको करने से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. और जब ये चीज़ होगी तो आप डेफिनेटली आप इंग्लिश पर कर सकते हो. तो सीखने के लिए कोई ज़रूर नहीं है, बस आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको क्लास की ज़रूरत है. तो वो मैं यहाँ पर पूरी तरह से दे रहा हूँ आपको क्लास. शुड के बारे में बात करेंगे, कुड के बारे में, कैन के बारे में, हर एक स्प्लिट क्लास, सेपरेट क्लास, हर चीज़ मैं आपको दूंगा और उसका यूज़ बताऊंगा. बस वो सारी चीज़ें आपको, यू हैव टू अडॉप्ट ऑल दिस थिंग्स एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स इन योर डेली लाइफ. फिर देखिए आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा. तो उम्मीद करता हूँ माय डियर, आपको मैं मोटिवेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट मैं चाहता हूँ आप लर्न इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूँ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.